होता है लकड़ी का, इसलिए बनाया जाता है कि जो स्पाइक्स होती है कील वाले जूते, इस पे मारते हैं और फिर इससे उछाल मिलता है। ये हुड की लकड़ी का बनता है। ये आपका जो चूना नहीं डाले थे, डाले थे। ये इस पर से जंप लिया जाता है, मेजरमेंट भी यहीं से होगा। ये चूने के कॉर्नर से मेजरमेंट होता है। आप चाहे यहाँ से कूदे, चाहे यहाँ से कूदे, चाहे जहाँ से भी कूदे, ठीक, मेजरमेंट आपका वहीं से होगा। इसलिए कोशिश से करें कि यहाँ से कूदना चाहिए। यहाँ से जैसे आप जंप लेते हैं, जंप लेने के बाद आप ये जंप लिया, जंप लेने के बाद आपका हाथ जहाँ पड़ा या हिप्स जहाँ से पड़ा, मेजरमेंट आपका यहीं से होगा। आप चाहे कितना भी आगे कूदे हो, अगर आपका हिप्स या हाथ पीछे पड़ा या बॉडी का कोई सा भी पार्ट पीछे है, मेजरमेंट वहीं से होगा। लॉन्ग जंप में विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि आपका रनवे सेट होना चाहिए। रनवे कैसे सेट होना चाहिए कि जैसे क्रिकेट का बॉलर होता है ना, तो इस तरह से उसके भी लाइन बनी रहती, आता है बॉल करता है, स्टंप मतलब स्टंप उखाड़ने का प्रयास करता है, तो वो कि उसका ध्यान कहाँ रहता है, स्टंप पे, ना कि नो बॉल पे। अगर वो नो बॉल को देख देख के फेंके तो उसकी स्पीड जो है ब्रेक हो जाएगी, उतना फास्ट नहीं वो फेंक पाएगा। इसलिए आपको भी इसी तरह करना है कि वहाँ से जब भी आप रनवे लें तो आप अपने लक्ष्य को देखें, न कि इसको पटिए को देखें। रनवे सेट सबसे पहले लॉन्ग जंप में महत्वपूर्ण होता है रनवे का सेट करना। रनवे कैसे सेट किया जाता है, ये आप पटिए के पीछे बीच अपना लेफ्ट पैर रख लें, ठीक, स्ट्रॉन्ग पैर को आगे करते हुए इस तरह से एक जैसे आपका स्टेप मचा हुआ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कम 18 कदम या 20 कदम या 22 कदम या 24 26 28, जो आपको लगे कि हम यहाँ से बराबर एफर्ट लगा पाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद ऐसे निशान लगाते हैं। दूसरा रनवे सेट किया जाता है, एक तो इस तरह से, दूसरा कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से करते हैं। आप अपनी लंबाई देख लीजिए कि हम यहाँ से अच्छी तरह फड़ लगा पाएंगे। तीसरा, आप जिस स्पीड से आप दौड़ना चाहते हैं, आप तो अपने स्ट्रॉन्ग पैर को ही आगे निकालिएगा। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से नाप लीजिए। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आया है 20 कदम। आपको कैसे नापना, 19 नहीं करना है, 17 नहीं करना है, या 21 नहीं करना है, आपको 18 या 20 या 22 या 24 या 26 करना है। मान लीजिए आपका कदम आया यहाँ, ठीक, यहाँ पर आप निशान लगा लें। यहाँ से आप दौड़ना शुरू करें, और आपका पैर मान लीजिए पड़ा यहाँ। आपको यहाँ बिना देखे और जंप करके नहीं रनवे सेट करना। आपका मान लीजिए पैर यहाँ पड़ा, तो क्या करना है, वहाँ पर जितना पैर आपका आगे पड़ा है उतना ही आपको यहाँ पर निशान ये पीछे कर। अब फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करिए। मान लीजिए कि आप दौड़ रहे हैं, आपका पैर पड़ गया, ये फाउल, इतना और थोड़ा सा पीछे कर लें। अगर मान लीजिए कि आपका आगे पैर पड़ रहा है तो उसको पीछे कर लें। अगर पीछे पड़ रहा, दौड़ते समय आपका पैर ये पीछे पड़ रहा, तो आगे कर लें। आपका रनवे सेट यहीं से होता है। कभी कभी कि हम कितना भी सेट कर लेते हैं, फिर भी आगे पीछे होता रहता है। ये कारण सिर्फ यही होता है कि आप जंप कर करके रनवे सेट करते हैं। जंप करके रनवे सेट नहीं करना चाहिए, सीधे दौड़ते जाएं, बिना देखे दौड़ते जाएं। आपका जहां पैर पड़े और रनवे सेट हो गया। इसमें ध्यान रखना चाहिए मेन
जैसे आप वहाँ से ऑफर लगा के बात नहीं, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। मन में आएगा कि कौन सा हम पैर आगे रखें। जिस पैर से आप आगे वहाँ से नापे अपने स्ट्रांग पैर को आगे रखना है। स्ट्रांग पैर कौन सा कहलाएगा? अगर राइट से जो लिखते हैं तो उसका राइट, और जो लेफ्ट से लिखते हैं तो लेफ्ट स्ट्रांग कहलाएगा। तो आप यहाँ से रनवे लेना शुरू करिए और जितना तेज रनवे ले सकते हैं। यहाँ आने के बाद फिर आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा दाहिना पैर पड़ेगा कि नहीं, बायां पड़ेगा कि दाहिना पड़ेगा, आगे न पड़ जाए पीछे न पड़ जाए। क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो आप यहाँ पर आने के बाद पहला एकदम स्पीड से आए। दूसरा, यहाँ टेकअप पूरे पैर से नहीं लेना है, पंजे से लेना है और हल्का सा स्प्रिंग बनाना है। स्प्रिंग कैसे बनेगी? हल्का सा घुटने को मोड़ना है, तब ये स्प्रिंग मिलेगी। ये हल्का सा पैर को यहाँ से मोड़े और इसको स्प्रिंग दे। दूसरा, ये हाथ का पोजीशन आप रनवे लेते आए और यहाँ आने के बाद ये हाथ ये कम से कम इतना होना चाहिए। ये हो जाए, ये हो जाए। ये हाथ शोल्डर को आपको उठाना है, ये हो जाए। जैसे भी करके, हर किसी का पोजीशन एक जैसे नहीं बन पाता। तो यहाँ टेकअप लेने के बाद आप हाथ ऊपर ले जाएं या साइड में ले जाएं, जैसा भी कर लें, हाथ ऊपर जाना चाहिए। दूसरा, टेकअप लेने के बाद अपने टेकअप और ये हिप्स का जर्क दें, हिप्स का जर्क दें और यहाँ पर जोर से एयर प्रेशर देना है। हाँ, जितना जोर से चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए। यहाँ जब जोर से चिल्लाएंगे तो आपको एक एयर प्रेशर मिलेगा। एयर प्रेशर पहले क्या होता था, जो गाड़ियाँ आती थी उसकी स्टीयरिंग ताकत से काटनी पड़ती थी। अब थोड़ा उसमें एयर भर दिया जाता तो वहीं को वहीं कट जाती है। तो ये भी एयर प्रेशर आपका जब मिलेगा तो ऑटोमेटिक आप जितने लीटर आप हवा को भरेंगे उतना ही आपको प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ से आना है, जोर से चिल्लाना है, हाथ को ऊपर ले जाना है और कोशिश करना है कि जैसे आप गिरें तो उतना जितना जल्दी से जल्दी हाथ को नीचे भी करना है। ये नहीं कि ऐसे ऐसे जंप आप कर गए। यहाँ से टेकअप लें और यहाँ जंप करने के बाद जल्दी से आपको झुकना, इस हाथ को नीचे भी लाना, तो आपको लेंथ बढ़ जाएगी। मेन ध्यान देने वाली चीज़ें होती है कि अपन कोशिश करते हैं कि जिस स्पीड से आते हैं हम दूरी को कवर कर लें। आप दूरी कवर करने के लिए मत सोचिए, आपको सिर्फ ये सोचना है कि हम यहाँ से स्पीड से आए और जंप लेकर के यहीं पर कितना ऊपर हम उछल सकते हैं। जितना आप ऊपर उछलेंगे ऑटोमेटिक आपकी लेंथ बढ़ेगी। पहला स्पीड, दूसरा टेकअप चिल्ला के हाथ का ऊपर जाना और जोर से चिल्लाना और ऊपर जितना ऊपर उछल सकते हैं ऊपर उछलें और फिर वो करें, आगे तक जंप करें। ये पहला वाला 10 फीट पर है और ये वाला 13 फीट पर है। ठीक है, और किसी को कुछ और पूछना? मेन खेल है रनवे का सेट करना। आपका रनवे अगर सेट हो गया है और जंप कर करके न करो और फिक्स कर लो, वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको रनवे सेट करने का। आप फिक्स कर लीजिए और टेप से फिर नाप लीजिए कितना टेप है। 25-30 रुपए का टेप अपने पास रखिए और वहाँ पर निशान लगा लीजिए। यहाँ से वो नापने नहीं देते हैं, आप यहाँ से नाप लीजिए। उनकी जंप चलती रहे, आप यहाँ से अंदाज बस नाप लीजिए, वहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। वहाँ पर भी ऐसे कूदना, यहाँ तो मान लीजिए पेड़ का निशान मिल जाएगा, वो उस पेड़ का निशान मिल जाएगा, वो पत्थर मिल जाएगा, वहाँ न ये चीज़ें नहीं रहेगी। आपको अपने अनुमान से करना है, तो उसका एक निशान लगा करके प्रॉपर कितनी फीट से या कितने मीटर से आपको जंप करना है वो आपको वहाँ से देना है। ठीक, इसी तरह से